हेलो, एक्सक्यूज मी। एटीट्यूड। एपिसोड की शुरुआत होती है मंदिर से, जहाँ शिवाय आंखें बंद करके पूजा करते हुए रहता है और अनिका पीछे से उसको बोलते रहती है कि वो कौन होता है जो सबसे पहले पूजा करने वाला होता है। पर ये मंदिर के जो पंडित जी रहते हैं वो अनिका को समझाते हैं कि वो बहुत बड़े लोग हैं, तो उससे मत उलझो, वो बहुत फैमिली वाले बैकग्राउंड से आते हैं। तो अनिका कहती है कि जिसका फैमिली होता है वही वही क्या सिर्फ पूजा करने का हक है। इतने ही में ही शिवाय सब उसकी बातें सुनते रहता है और गुस्से से फिर वो अनिका की बातें सुनकर अपनी आंखें खोलता है। इतने में ही शिवाय अनिका की ओर आता है और अनिका उससे घूरती है और शिवाय भी उसे ही घूरता है। दोनों का आमना सामना होता है। अनिका की ये सब बातें सुनकर शिवाय को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास आकर खड़ा होता है और अनिका को घूरता है और अनिका भी उसको देखती रहती है। इतने में ही शिवाय अपने पैकेट से पैसों की गड्डी अनिका के मुंह में दे मारता है और ये चीज़ अनिका को बहुत बुरी लगती है और अनिका की आंखें नम हो जाती है और शिवाय एटीट्यूड में वहाँ से चला जाता है अनिका को देख के। और शिवाय वहाँ से फुल एटीट्यूड में निकल जाता है। बट अनिका वहाँ चुपचाप खड़ी रहती है, अपनी नम आंखों से उसे घूरते हुए देखते रहती है। और यहीं सीन चेंज होता है और जानवी ओबरॉय को दिखाया जाता है, जो शिवाय की बड़ी मम्मी होती है और वो अपने हस्बैंड तेज ओबरॉय से बातें करती है। उन दोनों की बातें पिंकी ओबरॉय जो शिवाय की मम्मी है वो सुन लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है शिवाय पे, जो अपनी कार के पास जाता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है अनिका को, जो फुल एटीट्यूड में वहाँ खड़ी रहती है, हाथों में बैट लिए, जो शिवाय से बदला लेने के लिए आई। वो उसका फ्रंट कार के शीशे तोड़ देती है और गुस्से से उसके तरफ वो फुल एटीट्यूड में अनिका शिवाय के पास जाती है और वही पैसों की गड्डी जो मंदिर में शिवाय ने उसके मुंह पे दे मारा था, वही रिटर्न बैक वो शिवाय के मुंह में रिटर्न दे मारती है और फुल एटीट्यूड देकर वहाँ से निकल जाती है। इतने में ही शिवाय की मम्मी शिवाय को कॉल करती है और शिवाय गुस्से से अपना फ़ोन तोड़ फेंक देता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है साहिल को, जो अनिका की भाई होता है, और दादी को दिखाया जाता है और सभी कुछ ना कुछ बातों पे लड़ रहे होते हैं चारों फैमिली। और ओमकारा को, जो शिवाय का भाई है, उसको भी दिखाया जाता है। तेज ओबरॉय उसको कॉल करते हुए रहता है। सभी एक दूसरे से मंदिर की पूजा के लिए लड़ रहे होते हैं और ये सब दादी देखती रहती है और दादी को ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती है। दूसरी तरफ कुछ लड़कियां रुद्र का वेट करती रहती हैं, जो कब आएगा उससे मिलने के लिए, और पिंकी ओबराय उनको झाड़ के हटा देती है। तभी एंट्री होती है तीनों भाइयों की, जो फुल मस्ती में एक दूसरे से बातें करते हुए और रुद्र को शिवाय और ओमकारा छेड़ते हुए आते रहते हैं। शिवाय और ओमकारा रुद्र को छेड़ते हुए और कुछ ना कुछ बातें करते हुए वो लोग अपनी एंट्री लेते हैं और बोलते हैं दिल बोले ओबरॉय, और वहाँ से सीधे वो अपने दादी के पास जाते हैं, जो वहाँ खड़ी रहती है। और दादी भी उन तीनों का प्यार देख के बहुत खुश होती है और तीनों जाके दादी का आशीर्वाद लेते हैं, जिससे दादी को बहुत खुशी मिलती है। और फिर वो तीनों दादी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं, जो उनकी एनिवर्सरी का दादा का फोटो, जो बहुत सुंदर होता है। और ये चीज़ दादी को देख के दादी की आंखें नम हो जाती है। और ये है तीनों भाई की एक लौती बहन, जो बहुत ही अच्छी होती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है शिवाय की मम्मी पापा और ओमकारा के मॉम डैड को, जो सब सोचते हैं कि मंदिर की पूजा की आरती सबसे पहले कौन करेगा। और दूसरी तरफ तेज ओबरॉय ओमकारा को बहुत बुरा भला बोलता है और दूसरी तरफ पिंकी, जो अपने बेटे शिवाय को बोलती है कि आरती तू ही करेगा। सब यही बातों पे बहस करते रहते हैं, बट पिंकी बोलती है कि तू ही पूजा करेगा क्योंकि बड़ा बेटा तुम ही हो। और शिवाय ये सब बातें सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरा तरफ वो जाके बॉडीगार्ड से बोलता है कि सब कुछ सही है, चल रहा है कि नहीं। और तेज ओबरॉय अपने जानवी उसको चुप करवाती है कि बेटा तो अब आ गया, बट फिर भी तेज ओबरॉय जानवी को सुना देता और ये बात ओमकारा को बहुत बुरा लगता है। और दूसरे ये सब दादी सुनती रहती है और दादी को ये चीज़ खराब लगती है। और फिर एंट्री दिखाया जाता है मोहल्ले में अनिका को, जो फ़ोन में किसी से बात करते हुए जाती है और उसका चप्पल टूट जाता है और वो ठीक करती है। पीछे से एक लड़का उसे छेड़ता है,
बट उसे वो मुंह पे जवाब दे देती है। और दादी अपने कुछ लोगों से बात करती है, तभी पिंकी अपनी तारीफ का फूल बांधती है कि आपने जो कहा था मैं फूल लेके आई, बट जानवी उसका पोल खोल देती है। और दूसरी तरफ बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो रुद्र को वही वीडियो दिखा रहा है जो सिवाय की कांच तोड़ी थी वो लड़की। दिखाया जाता है तेज ओबरॉय की सेक्रेटरी को, जो एक तरफ तेज ओबरॉय की जीएफ भी रहती है। और वही वीडियो जो रुद्र को बॉडीगार्ड से मिली थी वो दादी और ओमकारा को दिखाया जाता है, जो वीडियो देख के तीनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते ये कौन लड़की है। और तभी उस लड़की की अनिका की एंट्री होती है फुल टसन में। और रुद्र बोलता है कि अगर आपने अभी कुछ मांग लिया होता तो मैं दे देता। तब अनिका को रुद्र देख लेता है और बोलता है ये आ गई वो लड़की। और दूसरी तरफ से ब्रिज से एंट्री होती है दोनों की, एक तरफ अनिका और एक तरफ सिवाय, जो रुद्र, दादी और ओमकारा देख लेता है और बोलता है अब तो ये अनिका गई, अब तो इसको निकाल दिया जाएगा। बट दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं है। सिवाय चुपचाप उसको देखता है और अनिका भी उसको देखते रहती है और चुपचाप एक दूसरे को देख के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये चीज़ें देख के सब तीनों के तीनों थंब हो जाते हैं कि हाँ कुछ बोला नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सिवाय कुछ कहा नहीं, निकाला नहीं अनिका को। और वहाँ से सिवाय अपना तड़ी दे के निकल जाता है और अनिका उसको देखते ही रहती है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और रुद्र और ये सब देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। दिखाया जाता है तेज ओबरॉय जो अपनी गर्लफ्रेंड सेक्रेटरी से बात करते हैं और एक अननोन इंसान को जो कुछ प्लानिंग करते रहता है। और सिवाय फोन पे बात करता है और अनिका दूसरी तरफ बातें करती है, दोनों चीख के एक दूसरे से बातें करते हैं। वो उसको रोकता है और ये इसको रोकते, उन लोग की फिर टकरार होती है। मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए सेकंड पार्ट के लिए, तब मैं सेकंड पार्ट को अपलोड करूँगी। तो भर भर के कमेंट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए।